Good morning everyone. Today's topic is eigenvalue and eigenvector. Yesterday we also seen again the same topic as the eigenvalue and the eigenvector. This is the second question on eigenvalue and eigenvector. So let us look at the solution part. So what is the given thing? A matrix is given which has the element 0, 1, minus 6, minus 5. So consider this matrix to be A. So let A is equal to 0, 1, minus 6, minus 5. For this matrix से हमें पता करना है आइगन वैल्यू और इसका आइगन वेक्टर. तो ये जो मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स. सो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए हमें पहले लिखना है आइगन वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फार्मूला. तो पहले लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फार्मूला फॉर 2/2 lambda square minus s1 lambda plus mod a is equal to 0. Consider this equation to be 1. Now we will find out the value of s1 which is sum of the diagonal element. So here the diagonal elements are 0 and minus 5. ये दोनों को ऐड करना होगा. तो 0 plus of minus 5 is equal to 0 minus 5 देगा आपको minus 5. Then determinant a is equal to determinant of 0, 1, minus 6, minus 5. So ये 2/2 का डिटरमिनेंट. जस्ट आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 0 इंटू माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 6. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो होगा 0 माइनस 5 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 6 1 से 6. तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6. अभी जो वैल्यू है S1 और डिटरमिनेंट ए ये रख देंगे 1 में. So on putting the values of S1 and determinant A in 1 becomes now lambda square minus S1 हमारे पास है minus 5. So minus 5 then lambda फिर plus determinant A is 6 is equal to 0. Now lambda square minus minus कर देंगे plus 5 lambda plus 6 is equal to 0. अब ये फिर से आ गया पावर टू इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक. अब लास्ट के आपको फैक्टराइज करना है. लास्ट नंबर को 2 फैक्टर में स्प्लिट करना है. तो 2 फैक्टर समझ लीजिए आप 2 3 है. 2 3 ज़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा 6 और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 5. तो ये आ गया 2 फैक्टर. परफेक्टली जो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स होंगे वो 2 3 होंगे. फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है. लास्ट नंबर को इस तरह से ब्रेक करते हैं आप कि दोनों का जो प्रोडक्ट है जो नंबर आप चूज़ करोगे उसका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और एडिशन मिडिल टर्म आना चाहिए. तो हम लोग आगे में लिखेंगे डायरेक्टली the 2 factors of this quadratic is lambda plus 2 and lambda plus 3 is equal to 0. यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगी. यहाँ पर ऐसे इक्वेट करते हैं lambda plus 2 is equal to 0 जिससे मिलेगी lambda की वैल्यू minus 2 and secondly lambda plus 3 is equal to 0 यहाँ से मिलेगी lambda की वैल्यू minus 3. तो हमें मिलती है 2 वैल्यू lambda की. पहले मिलेगी minus 2 and secondly minus 3. और यू कैन राइट minus 3 minus 2 डजेंट मैटर. ये ऐसे ही रहने दें. अब ये 2 वैल्यूज आ गई आइगन. ये 2 आइगन वैल्यूज पर हमें निकालना है 2 आइगन वैक्टर्स. तो अभी साइड हेडिंग डाल देते हैं एक. टू फाइंड आइगन वैक्टर्स. टू फाइंड आइगन वैक्टर्स. आइगन वैक्टर्स सबसे पहले लिखेंगे आइगन वैक्टर का फॉर्मूला. a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल टू 0. आप फिर से देख लें. सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है a माइनस लैम्बडा. a माइनस लैम्बडा ई ए मैट्रिक्स से मिल जाएगा. सबसे पहले a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप लिख दें. वैसे जो एलिमेंट्स मैंने प्रीवियसली बताया था वो है 0 1 माइनस 6 माइनस 5. सो 0 1 माइनस 6 माइनस 5. अब हमें करना क्या है. ये तो है सिर्फ ए मैट्रिक्स. a माइनस लैम्बडा ई बनाना है इसको. इसके लिए डायगोनल के बाद माइनस लैम्बडा लगाना होगा. जब भी आप डायगोनल के बाद माइनस लैम्बडा लगाते हो ए मैट्रिक्स में वो बन जाता है a माइनस लैम्बडा आई. देन क्योंकि a 2/2 मैट्रिक्स है तो x आपको कॉलम मैट्रिक्स सपोज करना है x1 x2. ऑलवेज आई टोल्ड यू ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास and 0 take as column vector containing 2 elements as 0 0. ऐसे याद रखें जब भी आपका a 2/2 रहेगा तो आपको जो x है आइगन वेक्टर वाला जो है आपका वो आपको लेना है कॉलम मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट्स. 0 को भी कॉलम मैट्रिक्स में 0 0 इस तरह से लेना होगा. ओके. नाउ कॉल इट दिस इक्वेशन टू बी 2. नाउ आपको अब पता करना है पहला आइगन वेक्टर. उसके लिए आपको पहली आइगन वैल्यू चूज करनी है.
सपोज मैं चूज़ करती हूँ लैम्बडा इज इक्वल टू -2 और रखती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में ये लैम्बडा के प्लेस पे -2, तो मुझे मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू -2 पर। तो मैं पुट करती हूँ यहाँ पर, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिलेगा अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए आपको मैट्रिक्स फिर से लिखना होगा 0 माइनस लैम्बडा की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, इस तरह से रख दें, देन 1, देन -6, देन -5 माइनस ऑफ लैम्बडा -2 है आपका क्लोजेट एंड x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा आपको। 0 माइनस माइनस इन प्लस हो जाएगा, 0 + 2 2 देगा आपको 1, -6 -5 माइनस माइनस प्लस यानी -5 + 2 आएगा -3 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये होगा आपका सिंप्लीफिकेशन, जो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा सिंप्लीफिकेशन, जो वेरी सिंपल वन। सो व्हाट यू गेटिंग इज द मैट्रिक्स। ओके, थोड़ा सा बैक देख लेते हैं, दैट इज 2 1 simple, that's 2 1. The last two elements are -6 and -3, -6 and -3. Then multiplication with x1 x2 is equal to 0 0. Okay, now अब क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इक्वेशन 1 बनाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 के साथ x1 लगाना है, 1 के साथ x2 और लिखना है इस तरीके से होगा 2x1 + 1x2 इज इक्वल टू 0। सो 2x1 + 1x2 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंसीडर करना है, यानी -6 के साथ x1 लगाना है, -3 के साथ x2 लगाना है और इक्वेट करना है 0 से। तो आपको इस तरह से मिलेगा -6 x1 -3 x2 इज इक्वल टू 0। अब इनकी नेचर देखना है। देखिए आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर है 2x1 1x2 इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन को मैं -3 से डिवाइड करूँ, सी अगर मैं इसको कर दूँ -3 से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा मेरे पास, देखो क्या आएगा 2x1 इस तरीके से आ जाएगा, फिर प्लस 1x2 मतलब सिंपल x2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने डिवाइड किया -3 से, तो इक्वेशन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ बिकम सेम। तो आप याद रखेंगे व्हेन ए हैज़ ऑर्डर 2, कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब ए का ऑर्डर 2 होता है, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स होता है, तो आपको जो इक्वेशन मैट्रिक्स आप बनाते हो वो हमेशा सेम रहेगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x1 x2 की वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्म कंसिडर करिए, डजंट मैटर कि आप कौन सा फॉर्म ले रहे हो, एक फॉर्म आप कोई सा भी एक पकड़ लें। जैसे मैंने पहले लिया है, ऑलवेज मैं ऐसा लेती हूँ 2x1 + x2 इज इक्वल टू से 0, ठीक है। अब यहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x2 को जब शिफ्ट कर दें आप राइट साइड में, तो वो निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से 2x1 इज इक्वल टू -x2। आप क्या करना है, x1 की x2 लाना है, तो आप क्या करें, x1 x2 को आप इधर ला लें लेफ्ट साइड में, और 2 को उधर लेके चले जाएँ तो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाकर डिविजन में चला जाएगा। तो इस तरह से होगा, x1 का वैल्यू न्यूमरेटर आ जाएगा, x2 का वैल्यू डिनोमिनेटर। तो यहाँ से कंक्लूड करेंगे x1 का वैल्यू -1 एंड x2 का वैल्यू 2 है आपके पास, है ना। अब ये जो वैल्यूज़ आया है, आपको खुद को सेल्फ वेरिफिकेशन करना है कि सही है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने निकाला हुआ है फिर से ये इक्वेशन में रख दें। जैसे ये जो आपने 2 इक्वेशंस बनाई थी, उनमें दोनों इक्वेशंस में रख दें, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे x1 की वैल्यू मैं यहाँ रखती हूँ अगर -1, ये बनेगा मेरा -2, फिर प्लस x2 की वैल्यू 2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ भी अगर रखूँ तो ये माइनस में वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 और ये आएगा -6। तो 6 - 6 0, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू निकली हुई है दैट इज़ करेक्ट वैल्यूज़, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आने के बाद आपको एक आइगन वेक्टर कंसीडर करना है, यानी पहला आइगन वेक्टर कंसीडर करेंगे x1 रोटेशन से इज इक्वल टू, आपको लिखना है इसमें x1 x2 2 वैल्यूज़। अब इसमें वैल्यू सिर्फ रखनी है आपको, x1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो -1 एंड 2। तो ये पहला आइगन वेक्टर निकला है, लैम्बडा इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया था वैल्यू, दैट वैल्यू हैड -2। तो ये आपका आइगन वेक्टर निकला है, लैम्बडा इक्वल टू -2 पे x1 आइगन वेक्टर। सेम इसी तरीके से आपको करना है, फिर से इक्वेशन 2 पे जाना है और नेक्स्ट आइगन वैल्यू लेनी है। तो नेक्स्ट सेकेंड आइगन वैल्यू के पास है, देख सकते हैं इस पेज को, दैट इज़ -3।
अब ये आइगन वैल्यू लेना है -3 और इसको फिर से पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में लैम्बडा के प्लेस पर। तो -3 अब लैम्बडा के प्लेस पर पुट करते हो तो उससे क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स फॉर्म चेंज होकर के देखिए इक्वेशन 2 में हम पुट करने वाले हैं लैम्बडा की वैल्यू -3। राइट पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -3 in equation number 2. What it become now? Say the elements of matrix 2 equation 2 are 0 minus lambda, that is थोड़ा सा क्वेश्चंस रखेंगे 0 माइनस लैम्बडा की वैल्यू -3 रखा हुआ है, देन द digits are 1 minus 6, okay, this is 1 minus 6 and the last digit is -5 minus lambda, say -5 and minus lambda which is -3. Close it. Again x1 x2 is equal to कॉलम मैट्रिक्स 0 0, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ मिलेगा +3 पॉजिटिव 1 -6, ये -5 और -3 हो जाएगा आपके पास -8। इस तरह से वैल्यू आपके पास आने वाली है। इस इक्वेशन 2 पे बैक जाते हैं हम लोग। -5 माइनस ऑफ, देखो मिड साइन यहाँ पर माइनस साइन था यहाँ पर, -5 माइनस ऑफ -3 -5 + 3 आ जाएगा -2। यहाँ पर कैलकुलेशन सिम्प्लीफिकेशन हमारा -2 और विद x1 x2 इज इक्वल टू से 0 0, ठीक है। अब फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशंस बनानी है तो 3 के साथ x1 1 के साथ x2 लगा देंगे आप। दिस इज़ वेरी सिंपल, 3x1 + x2 1x2 x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, -6x1 -2x2 इज इक्वल टू 0। जी आपको फिर से देख सकते हैं आप, दोनों इक्वेशंस सेम ही रहेगी हमेशा। तो यहाँ फिर से देखिए यहाँ 3 1 है, यहाँ पर अगर हमने फिर से -2 से डिवाइड -2 से अगर डिवाइड कर दिया तो इसको डिवाइड विथ से -2 में कर देती हूँ तो ये इक्वेशन मेरा कन्वर्ट होकर 2 3 6 3x1 और प्लस ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, मतलब पहली इक्वेशन जैसे फॉर्म में आ जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन अगेन यहाँ पर सेम, आपको करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखाने के लिए सब मैं कर रही हूँ, ठीक है। वैसे हमें क्या करना है, कोई एक फॉर्म को चूज़ करना है दोनों में से, आप नीचे ऊपर कोई सा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। इस तरह से आप पहला फॉर्म ले लें, फिर से वही प्रोसेस करनी है। इसको आप x2 को राइट में लेके जाओगे तो 3x1 इज इक्वल टू -x2, फिर से x1 के नीचे x2 लाना है और कॉन्स्टेंट जो है वो राइट साइड में पूरा का पूरा शिफ्ट करना है। तो आपको मिलेगा जैसे यहाँ पर दिया है 3x1, देखिए फिर से हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, 3x1 इक्वल टू x2 तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू -1/3, फॉर इंडिकेटिंग कि x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू 3 है। यहाँ पर x1 कंक्लूड करेंगे -1 और x2 कंक्लूड करेंगे बाई 3 नंबर्स। फिर से देख सकते हैं आर दे करेक्ट वैल्यूज, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज 2 वैल्यूज इन एनी वन फॉर्म ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। से यहाँ पर फिर से वापस आ जाते हैं, एक आध यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। -1 3 रखना है हमें, तो -1 अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो -3 और +3 हो जाएगा 0, मीन्स अगेन गेटिंग द करेक्ट वैल्यूज। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सेकेंड आइगन वेक्टर क्योंकि हम लोग पता कर रहे हैं तो इसलिए x2 नाम दे देंगे सेकेंड आइगन वेक्टर का। और यहाँ पर फिर से x1 x2 एलिमेंट से इनक्लोज करेंगे। x1 x2 की वैल्यूज़ यहाँ पर डालनी पड़ेगी विच आर -1 3, तो ये हमने निकाला है आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -3, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम में भी हमने क्या किया है, 2 आइगन वैल्यूज़ निकाले हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर्स निकाले हुए हैं। ओके, सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।